50 फ्रेम हम यहाँ पर भी सेट कर लेते हैं। फ्रेम्स की फायर हो गए, ठीक है, सही दिख रही है एकदम। और अब एम्बर्स भी ऊपर जाने लगे, ठीक है। अब इसको रेंडर देखते हैं। पायरो सॉल्वर यहाँ पर एट्रीब्यूट ट्रायंगल पी स्केल लगा दिया। पी स्केल का बेनिफिट देखते हैं। ये सब सही हुआ है, बस इसका फाइनल रेंडर देखना है हमें। तो रेंडर के लिए एक तो दो चीज़ें हैं, या तो हम दो तरीके से हम सेटअप बना सकते हैं। या तो हम इसके नीचे में मटेरियल नोड लगा दो, मतलब ये डॉप पार्टिकल्स के लिए अलग से मटेरियल, और फ्लेम्स के लिए तो है ही मटेरियल हमारे पास, है ना। तो बेटर यही रहता है कि हम इसको ना अलग ऑब्जेक्ट लेवल पर बनाएं। उसमें शेडिंग में भी हेल्प रहता है और क्लियर पता रहता है हमें सारे ऑब्जेक्ट ना अलग अलग अगर हम रखते हैं। जैसे इसको हमने यहाँ पर हमने फ्लेम्स बना ली, और यहाँ पर एक और ज्योमेट्री नोड लिया, और जिसके अंदर हमने बर्ड्स को नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो नोड है वो ये वाला नल, रेंडर के लिए फ्लेम्स आउट, ठीक है। ये फ्लेम्स आ गए हमारे। अब जो वुड है हमारे, ये इसको भी हम कॉल करा लेते हैं इसको अलग से। यार इसमें मर्ज हो रहा है शायद है, ठीक है। अभी मैं इसको ना इस तरीके से दोनों कंबाइन रख रहा हूँ, फ्लेम्स और जो हमारे वुडन स्टिक्स हैं। अब हमें क्या करना है, बाहर आ जाओ। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ना एक नोड लेना है, ड्रॉप आयो। इसका काम क्या होता है, मतलब हमें वहाँ से जो भी पार्टिकल्स हैं, मतलब वहाँ पर ना पार्टिकल्स हैं, ज्योमेट्री है। अगर हम यहाँ देखें इस डॉप नेटवर्क के अंदर, तो ये हमें ना अगर पार्टिकल्स कॉल कराने हैं तो उसके लिए ना हमें ये पॉप ऑब्जेक्ट को ना डॉप इंपोर्ट फील्ड के अंदर जाओ। तो डॉप नेटवर्क है ना, डॉप नोड में वो पॉप ऑब्जेक्ट का पाथ पेस्ट करो, या कंट्रोल सी और वी हो गया। डॉप नेटवर्क के अंदर क्या पेस्ट करना होता है, प्लेन्स में जाकर ये डॉप नेट नोड है ना, इसको कंट्रोल सी कर लो, और बस में जाकर डॉप नेट के अंदर पेस्ट करो। चेक करते हैं, इसका भी हमें कैश निकालना होता है, इसको कर लेते हैं कैश। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं कैश हुआ है 5 GB। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे पार्टिकल्स ना आ रहे, एक मिनट देखते हैं। डॉप नेट 1, ओके ओके, सब ठीक है। बस हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ना हमने कुछ इंपोर्ट किया ही नहीं है एक्चुअली। हमने डॉप नेटवर्क तो यहाँ पर डाल दिया,
रिक्वायर्ड होता है डॉप इंपोर्ट फील्ड के अंदर, कहाँ से किस नेटवर्क में जाना है हमें और किस नोड को सिलेक्ट करना है। अब नोड तो हमने सेलेक्ट कर लिया, पॉप ऑब्जेक्ट क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें से हमें क्या इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर जाकर हम, जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो पार्टिकल्स पर क्लिक करो, देखो अब वो हमारी ज्योमेट्री आ जाएगी, तो उसको अब हम कैश कर सकते हैं। ज्योमेट्री मतलब ये देखो पार्टिकल्स अब तुम्हें दिख जाएंगे, प्ले करेंगे ना, ये पार्टिकल्स आ गए। तो अब फाइल कैश करोगे तो अब हो जाएगा सेव टू डिस्क, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। ठीक है, इतना याद रहेगा। अरे क्या इशू हो गया फिर से, रुको। हो जाएगा सेव टू डिस्क, कंटिन्यू विदाउट सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड, रीड द, क्या रीड नहीं कर पा रहा, अच्छा ठीक है देखते हैं। मैंने कुछ यहाँ ना और कनेक्शंस चेंज कर दिए ना, तो इसलिए हो सकता है डॉप नेट ये वर्क ना कर रहा चल रहा है। ठीक है ये प्रॉपर है। डॉप नेट हो जाना चाहिए, सब ठीक काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एरर है ना, इसको इग्नोर कर सकते हैं। मिसमैच का एरर होता है जब दो एट्रीब्यूट अलग अलग आ रहे हो दोनों साइड से, तब ऐसा होता है। देखो लिखा मिसमैच ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसको इग्नोर करा जा सकता है। और बाकी मैं चेक कर रहा हूँ फाइल कैश में जो हमारा एरर आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ ना, ओडनी 230 वर्क, इसका ना ये फाइल कैश का हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं एम्बर कैश। ठीक है एंटर। अब लोड फ्रॉम डिस्क ऑफ करो, अरे सिमुलेशन है, सेव टू डिस्क, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। अब हो जाओ, क्रैश हो गया अचानक, इसको चेक करते हैं, ठीक काम कर रहा है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ नोट को, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाइड अदर ऑब्जेक्ट, तो जो सिलेक्टेड है बस वही दिखाओ। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ बस ये क्या दिखा रहा है, काम तो कर रहा है। अगेन मैं फाइल कैश लगा रहा हूँ, दूसरा नोड ले लेते हैं और फाइल कैश में जाकर कंस्ट्रक्टेड से एक्सप्लिसिट ना, ये दो ऑप्शंस होते हैं कंस्ट्रक्टेड और एक्सप्लिसिट, ये पता है किसी को कंस्ट्रक्टेड से क्या फर्क होता है? बताओ। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। तो यहाँ कंस्ट्रक्टेड में ये न्यू 19 में ऑप्शन ऐड हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं मिडिल माउस क्लिक कर रहा हूँ बेस नेम पर, तो बेस नेम क्या है इसका, बॉनफायर, बॉनफायर, और तो डॉलर क्या लिखा, डॉलर हिप नेम, तो फाइल का नेम आ गया, डॉट डॉलर ओ एस ऑपरेटर स्ट्रिंग, मतलब जो भी ऑपरेटर है फाइल कैश, मतलब नोड का नाम, ये तो फाइल कैश लिखा हुआ है, यहाँ जाते हैं तो वो देखो वही लिख कर आ रहा है, नोड का नाम क्या है, फाइल कैश वन है ना। तो क्या होगा, इस नाम का फोल्डर बनेगा, मतलब बॉनफायर डॉट फाइल कैश वन, ठीक है। फाइल का नाम ये होगा एक्चुअली बॉनफायर डॉट फाइल कैश वन डॉट बी जी ई ओ डॉट एस सी। तो फोल्डर कहाँ बनेगा, जहाँ पर हमारी फाइल है डॉलर हिप, जहाँ पर हमारी बॉनफायर डॉट हिप फाइल है, वहाँ पर जियो नाम का फोल्डर बनेगा।
फिर जियो नाम के फोल्डर के अंदर वर्जन 1 नाम का एक फोल्डर बनेगा, वर्जन 1, ठीक है। तो वर्जन 1 नाम के फोल्डर बनेगा, उसके अंदर bonfire.filecache1.bgeo.sc नाम से फोल्डर बनेगा। देखो अगर मैं कंस्ट्रक्टेड पर रखकर इसको कैश कर देता हूँ, हो जाए बस। कंटिन्यू विदाउट सेविंग, इशू ही आ रहा है। रिलोड, अपडेट अपडेट अपडेट। अब हो गया, देखो। तो ये बग था, जस्ट अ बग। अभी भी इशू है, पता लग रहा है क्या इशू है, कि वो आगे मूव नहीं कर रहे पार्टिकल्स, पता लग रहा है, ये देखो वहीं के वहीं रह गए। Yes, sir. ग्लिच जैसे ही नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि देखो पहले हो नहीं रहा था, अभी हो गया। और तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार फ्लेम्स में जाकर। तो ये हमारे फाइल कैश आ गई, इसके अंदर हमारे वेलोसिटीज चेक करते हैं। वेलोसिटीज वेलोसिटीज वेलोसिटी वेलोसिटी वेल 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 वेल। Sir, बोलो, ये रही वेलोसिटी। हाँ बोलो। सर जैसे हम आप उससे कर रहे हो, डॉप इम्पोर्ट से कर रहे हो आप, अगर हम्म जो तो सर हम इसे ऑब्जेक्ट मर्ज नहीं कर सकते कि नल तो ऑलरेडी है हमारे पास। क्या चीज, मतलब ये जो फ्लेम्स पहले से है इसलिए यहीं पर बोल रहे हो करने के लिए? इसे जैसे आपने अलग ज्योमेट्री नोट बनाई, ठीक है, हाँ हाँ वहां पे आपने डॉप इम्पोर्ट से एम्बर्स को इम्पोर्ट किया, हाँ बिल्कुल। तो सर इंस्टेड ऑफ दैट हम इसे ऑब्जेक्ट मर्ज से नहीं कर सकते? नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। देखो ऑब्जेक्ट मर्ज से ही कर देते हैं फिर, अगर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मर्ज ऑब्जेक्ट मर्ज ऑब्जेक्ट मर्ज, इसको हमें लास्ट वाला जो नोड है ना उसका क्या था, नल था क्या? तो देखना है उस डॉप नेट 1 हीरा। डॉप नेट 1 डॉप नेट स्पार्क्स आउट, अच्छा ठीक है। तो स्पार्क्स आउट देखो, अभी स्पार्क्स आउट ही रहा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। फाइल कैश लगाओ और फिर से देखते हैं सेव टू डिस्क। लेकिन हमारा कैश नहीं हो रहा वहाँ, तो सिमुलेशन तो वो भी चल रही थी, अभी हो गया। लेट्स सी। देखो इसमें भी अपनी जगह पर रुके रह गए तो सर ये ना। ग्लिच हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यही तो यहाँ पर ना कुछ ग्लिचेस हैं एक्चुअली, जो कि पता है हम लोगों को। जैसे सीन व्यू का एक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ, सीन व्यू, व्यूअर में जाकर सीन व्यू, नॉन ग्लिचेस हैं। तो इसको दोबारा से कैंसिल, कंस्ट्रक्टेड पर ऑटो अपडेट, सब कुछ ठीक है। इस वाले को ट्राई करते हैं।
लोड फ्रॉम डिस्क, नहीं होगा तो हम विदाउट फिर कैश के करते हैं अभी, फिर देखते हैं उसको क्या इशू आ रहा है। एक और चीज़ है, इसको मैं यहाँ पर ही कैश कर लेता हूँ, रीड नहीं हो रहा है जो। देखते हैं अभी, यहाँ पे वही इशू, वर्जन 2 और क्या है, अनेबल टू रीड, क्या रीड नहीं कर पा रहा है? रीड डी ड्राइव, वर्क, जियो वर्जन 2, अनेबल टू ओपन द, नहीं कर पा रहा है फाइल। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, विदाउट फाइल कैश के ही कर रहे हैं, काम हो सकता है अभी भी। तो देखो, ऑब्जेक्ट मर्ज से आ गया, हमारे पास पार्टिकल्स आ गए, पार्टिकल्स बहुत कम है इसलिए पॉसिबल है, नहीं तो हमें करना ही पड़ता है। तो एम्बर्स में जाकर हमें क्या करना है, रेंडर में जाकर यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, सैम्पलिंग में जाओ, क्या करना है, वेलोसिटी ब्लर ऑन करना है। ठीक है, तो सैम्पलिंग में जाकर वेलोसिटी ब्लर, याद रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अब मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पर मैंने एन, ये रेडियल मेन्यू हम ये कहलाता है, एन प्रेस करते हैं तो रेडियल मेन्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ना हमें कहाँ जाना है, मटेरियल्स पर जाना है। ठीक है, तो मटेरियल में आ गए मैटनेट, तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल शेडर क्रिएट करना है, ये आ गया प्रिंसिपल शेडर। तो ये मटेरियल पैलेट में भी आकर तुम एडिट कर सकते हो, तो पी यहाँ पर प्रिंसिपल शेडर। ठीक है, तो अब इसका कलर जो भी तुम्हें रखना है, बेस कलर वो तुम रख दो, ऐसा कुछ रखना है ना, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मेटेलिक रिफ्लेक्शन, अगर उसके अंदर रिफ्लेक्टिविटी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है उसके अंदर, तो मैं इसको सेमी ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन कलर क्या रखना है ना, मैं जस्ट एमिशन इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। तो एमिशन क्या होता है, वो एक ग्लो जैसा इफेक्ट। इसको हमने कॉपी किया मटेरियल को, वापस एन प्रेस करके ऑब्जेक्ट व्यू में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्बर्स में जाकर ये रेंडर में मटेरियल की जगह पर कंट्रोल V कर दो। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। ओके, तो अब हमारे पास फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स का जस्ट मेन जो नोड है उसको मैं विजुलाइज कर देता हूँ, ये है ना। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई भी नोड सिलेक्टेड है, हम अगर इसको ही रेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है जस्ट, हाँ ये देखो, तो जस्ट हम यहाँ पर अगर मैं टी प्रेस करके और ड्रैग करता हूँ, तो ये क्या है, रेंडर फ्लैग कहलाता है ना। तो जो कि अभी नल नोड पर नहीं वर्क कर रहा है, तो हम नहीं वर्क करता है, तो कहाँ पर होता है, और दूसरे किसी भी नोड पर अगर मैं टी प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो वही नोड रेंडर होगा, जैसे इसको रेंडर किया करना है हमें, है ना। तो इसको बोलते हैं रेंडर फ्लैग, जो कि हम देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर अवर करता हूँ पॉइंटर, तो यहाँ लिख कर आ रहा है डिस्प्ले और रेंडर लिख कर आ रहा है। यस सर। तो रेंडर फ्लैग के लिए शॉर्टकट क्या मैंने बताया, टी। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, रेंडर फ्लैग के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल क्लिक टू सेट ऑन द रेंडर फ्लैग, है ना। तो कंट्रोल क्लिक, तो यहाँ पर वर्क नहीं करता है नल नोड पर, अगर मैं इसको यहाँ पर वर्क करता हूँ, देखो काम कर रहा है। तो अगर कंट्रोल क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, तो हमारा क्या आ जाता है, रेंडर फ्लैग आ जाता है इसको। तो यहाँ पर हम टी प्रेस करके, अरे दूसरे को पहले सेलेक्ट करो फिर वापस सेलेक्ट कर लो, इसको क्या होगा, ऐसे सेलेक्ट करना हो गया। तो अब कोई भी विजुलाइज हो, रेंडर यही वाला नोड होगा,
ऐसे होता है, ठीक है। हाँ भी हो गया। तो क्या है कि जो विजुअलाइज नोड दूसरा अगर है तो हम रेंडर विजुअलाइज इसको कर रहे हैं लेकिन रेंडर हम इसको कर रहे हैं, तो इस तरीके से है। तो इसका मतलब इसमें दोनों चीज़ आ रही हैं, जैसे मैंने अभी विजुअलाइज इसको किया, देखने के लिए हमने इसको रखा है यहाँ पर पायरो एस्केप। फ्लेम्स दिखने ही बंद हो गई, कहाँ चला गया है ये? अच्छा ये शो था शायद, ये ओवरराइट हो रहा था शायद। फाइल कैश वन नाम से ना काफ़ी नोड हो गए ना, तो वहाँ पर भी हम जब कैश कर रहे थे फाइल कैश वन नाम ही था, तो इसलिए ना ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका नाम नोड का नाम दे दो फ्लेम्स कैश। कैश वो ना उड़ गया, वो ओवरराइट हो गया होगा, तभी जब मैं इसको लोड कर रहा हूँ तो वो दिखा नहीं रहा। इसमें भी एरर, सेम एरर सब में आता जा रहा है। ये ना वायरस फैल गया है पूरे में, यहाँ पर भी आ गया जो कि कैश हो चुका था, तो हमें ना वो कैश डायरेक्टरी डिलीट करनी पड़ेगी। जाते हैं जहाँ पर भी है तनिष्क, कैंपफायर वर्क तनिष्क, ये इस कैश को डिलीट। इस फाइल को ना क्या करते हैं हम, सेव करके दोबारा से फिर करते हैं सेव। इसको सेव ही कर दो या फिर, और अभी कर दो एक बार फिर से। अब हो गया, देखा तुमने ग्लिच। सो हम्म। सर एक बार वो ही बता दें, ट्रांसपेरेंसी वाला आप कह रहे थे कि फायर में ट्रांसपेरेंसी। हाँ मैं बता रहा हूँ, उससे होने वाला है। 10 फ्रेम और कर लेते हैं बस।
ठीक है, कैंसिल कुक, इतना भी हुआ। ये आ गए फ्रेम्स, और तो मैंने अभी रेंडर फ्लैग बताया, और हम इसको रेंडर फ्लैग हमने लगा दिया है। तो पायरो इसको मर्ज करना है एक्चुअली हमें। तो हम रेंडर व्यू में जाओ, और एक कैमरा लगा देते हैं जस्ट। यहाँ पर देखो लाइट्स एंड कैमरास, यहाँ पर ऑप्शन है सबसे ऊपर टैब, इस पर कंट्रोल क्लिक कर दो। तो कंट्रोल क्लिक से क्या होगा, जिस व्यू से तुम देख रहे हो उसी व्यू में कैमरा लग जाता है। ये देखो यहाँ पर लॉक आइकन है, अगर ये लॉक आइकन इनेबल है तो उससे क्या होगा, तुम कैमरा को की पोजीशन को अभी चेंज कर रहे हो। देखो यहाँ पर वैल्यू, ट्रांसलेट, रोटेशन कैमरा की चेंज हो रही है। अगर ये लॉक ऑफ है, फिर तुम अगर मूव करते हो, रोटेट करते हो, पैन करते हो, तो कैमरा मूव नहीं होता है। ये देखो कैमरा अपनी जगह पर है। कैमरा के थ्रू देखना है तो नो कैम, यहाँ पर जाकर कैम 1 ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैमरा हमने लगा दिया, बस अब हमें रेंडर करना है। तो अभी सबसे पहले हम मंत्रा रेंडर कर रहे हैं, तो मंत्रा रेंडर के लिए जस्ट हमें यहाँ पर रेंडर पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करो। तो यहाँ पर रॉप कैमरा में कैमरा 1 सेलेक्ट करो, और फिर यहाँ देखो जो एम्बर्स हैं हमारे कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सर्कल दिख रहा है, और उसका कलर ठीक नहीं है। उसको ठीक करते हैं, काफ़ी अभी तो रेडियस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं हम, फ्लेम्स में जाकर जो एट्रीब्यूट ट्रायंगल है, इसको कम करो वैल्यू को 1, और क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर एन प्रेस करो, ऑब्जेक्ट लेवल पर रॉप में जाओ, यहाँ पर मंत्रा IPR आ गया। तो हमें मंत्रा के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे रेंडरिंग में जाकर यहाँ पर अलाउ मोशन ब्लर ऑन करना है। इसे अलाउ मोशन ब्लर ऑन करते हैं तो स्ट्रीकिंग इसमें लाइन बन गई। और अभी वापस एन प्रेस करके ऑब्जेक्ट लेवल पर जाओ, और यहाँ पर एट्रीब्यूट ट्रायंगल में जाकर इसको कम करो थोड़ा और, 0.03। देख रहे हो लाइंस अभी येलो नहीं है, इसका कलर वाइट दिख रहा है, तो उसको ठीक करते हैं। तो कलर के लिए जस्ट फ्लेम्स भी ठीक करनी है अभी। तो यहाँ पर, यहाँ नहीं, हमें मटेरियल पर जाना है, तो एन प्रेस करके मटेरियल मटेरियल नेट पर जाओ, मैट नेट पर जाओ, मटेरियल नेटवर्क, और ये मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में आ गए है ना। मैं मैट नेट जो बोल रहा हूँ अभी, जो टर्म यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो अलग से नोड है, मटेरियल नेटवर्क। तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं होती, और बाहर ही हम एक मटेरियल नेटवर्क, एक और वर्कफ्लो है, उसमें हम उसी ऑब्जेक्ट लेवल पर ही हम क्रिएट कर सकते हैं मटेरियल्स। तो अभी यहाँ पर हमने बेस कलर रखा हुआ है, इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, एमिशन को थोड़ा कम करते हैं। तो यहाँ पर ना हम कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो। तो अभी क्या होगा, देखो ऊपर ना ये ऑप्शन इनेबल है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, एरो ट्रायंगल, इससे क्या है, ऑटो अपडेट। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो जो कोई भी सेटिंग्स में चेंज करूंगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। इसको सेलेक्ट करके अब हम ट्रांसमिशन कलर भी हम सेम रख रहे हैं अभी।
और एमिशन कलर, एक्चुअली एमिशन हम यूज कर रहे हैं तो एमिशन कलर जरूरी है। तो देखो हाँ, थोड़ा सा रेड ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो समझ आया कैसे होगा आगे कलर एम्बर्स का। तो अब मैं अगर पूरे फ्रेम को अपडेट करता हूँ, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करो तो ये देखो ऐसा दिख रहा है। फ्लेम्स हमारी बेकार दिख रही है, अभी फ्लेम्स को ठीक करना है उसको बहुत इजीली। तुम्हें तनिष्क के ट्रांसपेरेंसी में पहले वाली फ्लेम ठीक थी, चेंजेस करें क्या इसमें कुछ सर शेडिंग? आपने कहा था ना वो प्रायो बेक वॉल्यूम में जब ठीक करते तो वहाँ पे जो लुक होता है प्रायो सॉल्व में उसको मतलब रीसेट करना हाँ हाँ पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ इसलिए हाँ मैं इसको रीसेट करके लाया था। अच्छा, तो यहाँ पायरो बेक में ना ठीक अभी नहीं आ रहा है, ठीक वर्क नहीं कर रहा है, इसको करना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेवल पर जाकर। सर इसमें तो पायरो बेक है ही नहीं नोड, तुमने लगाया सर वो नहीं? आपने बताया नहीं था ना, वो पूरा बताया नहीं था, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है इसलिए वो थोड़ी गलतियाँ हो रही थी उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी वो लगाना है। फिर वो आपने ओके कहा था कि नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे पायरोबिक वॉल्यूम को, तो ओके उसलिए से मैंने भी नहीं लगाया फिर वो। अच्छा ठीक है। तो अभी नहीं, यहाँ पर ना अभी वुड नहीं दिख रही है शायद, इसको देखते हैं शिफ्ट के साथ। तुम्हें एक तो सबसे पहले देखते हैं अभी जो भी एरर्स आ रहे थे। तो स्टार्टिंग में जो एरर आ रहा था वो क्या था, जब मैंने फाइल सॉल्व कैसे हुआ, तुमने देखा वो सॉल्व कैसे हुआ, जो रेड फाइल कैश हो जा रहा था पूरा। हम्म, सर वो बार ओवरराइड हो रहा था ना, हमने बार फाइल कैश वन नहीं फाइल कैश वन ओवरराइट, आ रहा था। हाँ वो ओवरराइट तो एक इशू था। दूसरा इशू था कि फाइल में हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं ना, तो हम सेव नहीं कर रहे थे एक्चुअली। उसको फाइल को सेव करना होता है जब भी हम रेंडर करते हैं या फिर कुछ करते हैं ना, वो तुम्हें पता होगा, जैसे माया में भी रेंडर करने जा रहे हैं तो पहले फाइल सेव करते हैं, तो वैसे ही हम फाइल सेव नहीं कर रहे थे एक्चुअली, है ना। तो फाइल सेव कर दो ऐसे। मुझे तो ऐसा कुछ ध्यान नहीं है, एक्चुअली हो जाता है काम। फाइल तो सेव ही थी, हम ज़्यादा बस सीधा फाइल कैश करके आ गए। जो भी है कुछ इशू था, लेकिन वो सॉल्व कैसे हुआ, फाइल को सेव करके, फाइल को जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं यहाँ, इसको ऑफ कर दो ये ऑटो अपडेट को, नहीं तो रेंडर होता रहेगा। सीन व्यू में जाओ और तो यहाँ पर मैं कुछ बता रहा था कि एक मटेरियल अप्लाई करने के लिए एक और नोड होता है हमारे पास, क्या होता है, मैट नेट, मैट नेट मटेरियल नेटवर्क। ये क्या टाइम है, कौन ज्वाइन कर रहा है अभी? पंकज, यस सर। यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द क्लास। इतना लेट क्यों आ रहे हो पंकज, ये बताओ पहले। ऐड ही नहीं हो रहा था पहले, मेरे कुछ दिक्कत आ रही है नेट में, मेरा बैलेंस शायद है नहीं अभी इसमें। अरे बैलेंस शायद नहीं है या है ही नहीं? मतलब है नहीं, कॉल तो जा नहीं रही, मैंने अभी चेक नहीं किया है, मैंने अभी भी किसी और के से कनेक्ट करके करी है। अरे पंकज ज्वाइन 1 घंटा हो चुका है अभी। हमें तो पता था सर, मैं लेट हो गया, फिर मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ, क्या पता अभी सर ने लेट ज्वाइन करे, मैंने देखा भी नहीं, मैं डायरेक्ट आ गया। तो मैटनेट मैं एक सर है, अभी कल से आऊंगा, अगली क्लास से आऊंगा, मैं घर चला गया था पहले, अभी मैं आज ही आया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैटनेट क्या है, तो हम यहाँ पर अलग से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर इजीली भी शेडर क्रिएट कर सकते हैं। देखो प्रिंसिपल शेडर आ गया, प्रिंसिपल शेडर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं वहाँ मटेरियल नेटवर्क अलग से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पर ये नोड बना सकते हो। ठीक है, और एक ये तो मंत्रा
पर अभी हमने रेंडर किया, लेकिन मंत्रा की हम सेटिंग्स में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि मंत्रा ना, अब मंत्रा से ऊपर जो कारमा रेंडर इंजन है यहाँ पर, हमें उस पर वर्क करना है ना। तो कारमा जो है वो रियल टाइम रेंडरिंग है, उस पर देखते हैं, मतलब जो भी हम अपडेट कर रहे हैं, और बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट रेंडर होता है, मंत्रा से बहुत फास्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, रॉप में जाना होगा। रॉप में मंत्रा ऐसे डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिया कारमा। ठीक है, यहाँ कारमा पर क्लिक करो, कारमा आ गया, तो कारमा व्यू पोर्ट पर क्लिक करो, लोड होने दो सीन को। देख रहे हो, तो यहाँ पर कैमरा 1 से हम देख रहे हैं, या फिर हम ये ओपन जीएल यहाँ पर होता है। ओपन जीएल मतलब ये तुम्हारा सीन है एक्चुअली, ये सीन देख रहे हो, जैसे यहाँ पर ये सीन व्यू है ना, ये है ना, तो वैसे ही कारमा के अंदर ये हमारा सीन होता है। तो मैंने कैसे ओपन किया इसको, कारमा रेंडर इंजन, ध्यान दिया किसी ने? तो एन प्रेस करके यस रॉप्स सर, में सो गए, मटेरियल लेवल पे जाके, मटेरियल लेवल नहीं, आउट लेवल पे जाके सर। आउट लेवल, राइट। आउट लेवल कैसे आया, रॉप्स में है ना, रेंडरिंग ऑपरेटर्स भी बोलते हैं उसको, आर ओ ऑप्स, मतलब रेंडरिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, एन प्रेस करके, एन याद रहेगा, याद है अब तुमने नोट डाउन किया एन शॉर्टकट यस सर। रेडियल मेन्यू के लिए? तो यहाँ पर रॉप्स, और रेडियल मेन्यू कहाँ पर होते, कहाँ पर है, यहाँ देखो, ये रेडियल मेन्यूज, इनको बोलते हैं रेडियल मेन्यूज। अगर मुझे व्यूअर के अंदर भी रेडियल मेन्यूज का यूज करना है, तो हम इससे कर सकते हैं, यहाँ से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ग्रेन्स, तो जैसे यहाँ सी प्रेस करता हूँ तो ये रेडियल मेन्यू में ग्रेन से रिलेटेड नोट्स आ गए। अगर मुझे क्लॉथ पर वर्क करना है तो सी प्रेस करता हूँ तो क्लॉथ से रिलेटेड नोट्स आ जाते हैं हमारे पास, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पर पायरो पर वर्क कर रहा हूँ तो अभी पायरो रेडियल मेन्यू की रिक्वायरमेंट होगी ना हमें, एक्सप्लोजन, फ्लेम्स, कॉलिजन, हमें सेटअप बनाना है, ग्राउंड प्लेन रिक्वायर्ड है, टेरेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो है ना, तो उसके लिए सोर्स क्रिएट करना है, सोर्स फ्रॉम वॉल्यूम, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। सिंक वर्ड तुम यहाँ देख रहे हो, सिंक फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ये चीज़ें समझ आया क्या होता है रेडियल मेन्यूज। देखो सी शॉर्टकट होता है, तो पहले क्या था, मेन डिफॉल्ट पर था ये, मतलब स्टैंडर्ड मोड पर। हाँ सर, आपने बताया था कि जो भी सेलेक्ट करे उसका शॉर्टकट सी ही है। हाँ, यहाँ पर तो हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, पहले बताया था, ठीक है। तो अभी कारमा में, तो कारमा रेंडर इंजन कैसे यूज होता है, जस्ट इसको सेलेक्ट किया, कारमा व्यू पोर्ट पर जाना होता है ना, तो कारमा व्यू पोर्ट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ना अभी रेंडर हो रहा है, जब कारमा पर्सपेक्टिव में है ना, तो रेंडरिंग वर्क कर रही होती है ये कारमा ना। होडिनी जीएल क्या होता है, ये हमारा डिफॉल्ट, मतलब जो हमारा डिफॉल्ट व्यू जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, उसी को हम रोटेट कर रहे हैं जस्ट, देखो कैमरा भी दिख रहा है उसमें। और हमें इसको रेंडर करना है, अगर रेंडर करने के लिए क्या है, पर्सपेक्टिव से ये होडिनी जीएल से कारमा पर जाओ, तो अभी रेंडरिंग स्टार्ट हो गई। मैं कोई भी चेंजेस करूंगा तो यहाँ पर लाइव अपडेट हम देख सकते हैं, बहुत फास्ट अपडेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रख सकते हो, और जो भी चेंजेस हैं अपने वो करो। तो फ्लेम्स में जैसे मैंने बोला, ट्रांसपेरेंसीज, इसमें तो अच्छा दिख रहा है, जो रेंडर है वहाँ से बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पायरोबेक वॉल्यूम,
तो पायरोबेक वॉल्यूम लगाया हमने और यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं अगर, अच्छा देखो पायरोबेक को हमें कनेक्ट करना होगा ना यहाँ पर, तो फिर इसको हमें हटाना होगा। हमारा रेंडर नोड अभी ऑपरेटर कौन सा है, ये वाला फ्लेम्स आउट। तो चाहे हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा होगा कि रेंडर यही हो रहा है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, फायर को ऑन करना है। से ऑन करते ही तुम्हें इंस्टेंट रेंडर देखने को मिलेगा और फिर अकॉर्डिंगली इसका स्केल तुम्हें कम करना है ना, तो तुम कर सकते हो। यहाँ पर स्मोक कितना चाहिए, फायर कितना चाहिए, सो जैसे पायरोबिक वॉल्यूम लगाने से फायर की हाइट से एकदम से इंक्रीज हो जाती है, तो वो सर उसको वो क्या करता है ना, जितने ऊपर जहां तक भी डेंसिटी है ना, क्योंकि इंटेंसिटी स्केल बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से ना उतने ऊपर तक वो फ्लेम्स दिखाता है, फिर दिखाने लगता है। तो यहाँ पर ना ऐसा ही पता लग रहा है, इधर कट दिख रहा है यहाँ पर, जो हाँ डेंसिटी है जी ना सर। वो कोलाइड कर रही है एक्चुअली, किससे, वो कंटेनर से, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें वहां पर, कहाँ पर, यहाँ पर पायरो सॉल्वर के अंदर क्या करना था फिर, किधर क्या, रिसाइजिंग के अंदर पैडिंग है ना, इसको हमें यूज करना है, वैल्यूज को बढ़ाना है और फ्लेम डेंसिटी और टेम्परेचर का भी यूज करना है, रेफरेंस फील्ड है ना, तो कॉलिजन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तो अभी हम इसको फेड करते हैं जस्ट ऊपर से ना, तो उसके लिए जस्ट पायरोबेक पर जाकर ठीक है। इस वाले पॉइंट को आगे तरफ शिफ्ट करना, देख रहे हो, और ये कुछ ऐसे फ्लेम्स बन गए। और देखते हैं थोड़ा वर्क करते हैं थोड़ा और, ठीक है। स्मोक तो फायर में इन वैल्यूज पर
भी ठीक है। सोर्स रेंज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 0 to 4 अगर लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? नहीं सर, मेरी यही कंफ्यूजन थी कि अगर हम सोर्स रेंज को कम करें तो फायर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और अगर देते कंफ्यूजन क्या थी? मैंने पिछली क्लास में वो कंट्रोल फील्ड और उसके अंदर भी बताया था ना, मैपिंग का हाँ होता है ना सर, 0 to 1। जी तो सर, हाँ वैसे जी ही हाँ ये जी। भी वैसे ही वर्क करता है, सोर्स रेंज। गेस अच्छा ठीक करो, है। चलो अब मैं बैठा हूँ सामने सुन रहा हूँ, तुम बताओ, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ सही है गलत है। बताओ, ट्राई। क्या होता होगा बताओ, ट्राई करो तनिष्क। अदर तो पीपल में सर आ ये गए, बाकी जो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो अदर पीपल में चले जाते हैं। तो सर ये जो क्या? सोर्स रेंज है, ये जहाँ पे भी फिर उससे काम करी, डेंसिटी फ्लेम और टेम्परेचर के साथ ये इंटरेक्ट कर रही है। नाउ इंटरेक्ट नहीं कर रही है ये सोर्स रेंज, ये फायर की जो भी ओवरऑल जितने भी वैल्यूज है ना, स्टार्ट टू एंड, है ना, उसको दिखा रहा है। तो हम इसको सीधा बोल सकते हैं ये फायर की रेंज है ना। तो 0 से लेकर 4, मतलब यहाँ पर ना वैल्यू 0 है, यहाँ पर वैल्यू एजिस पर ये 4 है। तो 0 से 4, तो वैल्यूज एक्चुअली जो जा रही हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4 को हमने डाउन कर दिया बिल्कुल 0 0 4, जो सेंटर में वैल्यूज होंगी ब्राइट वैल्यूज, और 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 को भी हमने इसको एकदम डाउन कर दिया, 2 वैल्यूज को भी। तो हम ना इसको बहुत इजीली, मैं इसको ना सब डिलीट करता हूँ पहले सारे पॉइंट्स, फिर बताता हूँ। ऐसे है ना। तो यहाँ पर क्या है, 4 वैल्यू है, ये 0 है ना सोर्स रेंज। तो 4 पर जो इंटेंसिटी है फायर की वो क्या है 50, 50%। है ना। तो 4 वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग में ही होती है ना, जहाँ से बर्न होना स्टार्ट होता है इस जगह पर, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू होगी 4 की, तो वहां पर क्या है इंटेंसिटी 50 है। और लेकिन 4 ना यहाँ पर अगर देखा जाए 4 वैल्यू है ही नहीं। तो वैल्यू एक्चुअली, क्योंकि 50 इंटेंसिटी तो दिख ही नहीं रही, तो इंटेंसिटी यहाँ पर कम दिख रही है काफ़ी। तो ये जो वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं होगी, जहाँ पर ब्राइट हो रहा है ना बढ़ाने पर, ये देखो। तो ये वैल्यू हो सकती है, इसको मैं 4 की जगह पर कम करता हूँ वैल्यू 2। मैक्सिमम ब्राइटनेस जहाँ पर जा रही होगी ना, तो उससे पता लग जाएगा। ये मैक्सिमम ब्राइटनेस जा रही है, इसको और देखते हैं 0.5 और 0.2। अब नहीं हो रहा, अब उतनी आगे बढ़ रहा है 0.5। भाई बताते हैं तुम्हें क्या है हो रहा है। 0.8, 0.8 भी यहाँ पर वाइट बन रहे हैं, वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं। तो ये 1 के अराउंड ही है एक्चुअली। देखो यहाँ अभी भी ये वाइट स्पॉट्स बन रहे हैं 1, और थोड़ा 1 से ऊपर देखते हैं एक बार 1.5, ये वाइट स्पॉट आ रहे हैं 1.5। तो जो फायर की वैल्यूज है ना, हो सकता है ये यहाँ पर 1.5 तक हो, है ना। तो 1.5 पर वैल्यू 50 है, जो अगर है यहाँ पर कहीं पर 1.3 करके देख लो। ठीक है, तो मैं 1.1 के अराउंड ही है, मतलब जो वैल्यू जा रही है फायर की, तो 1 पर जो इंटेंसिटी स्केल है वो कितना है 50 है। और वैसे ही अगर यहाँ देखें 0.5 के अराउंड, 0.4 के अराउंड अगर कहीं पर फायर है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है 25 हो जाएगी। और तो हमें क्या करना है अभी, एजेस है ना, एजेस पर
इसको हमें हटा कम करना है, तो यहाँ पर वैल्यू 0 है ना, ये 0 है, तो एजेस पर ही सॉफ्ट वैल्यूज आ रही हैं। कहाँ वैल्यू सॉफ्ट आ रही है बताओ मुझे, एजेस पर आ रही है ना। सर तो सोर्स रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि 0.2 अगर वैल्यू है उसको बिल्कुल 0 कर दो। गई, आया समझ जी सर, या नहीं आया? समझ गया सर। हाँ, तो सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पर भी कंट्रोल फील्ड में भी तो यही समझाया था। तो समझ गया यहाँ सर, पर मतलब वो दोनों एक था, समझ गया। हाँ बिल्कुल गुड। तो इसको हमने इस तरीके से डिप कर दिया, तो देखो 1.3 पर भी हमने, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये ऊपर जो सॉफ्ट वैल्यूज आ रही हैं उसको मैंने बिल्कुल कट कर दिया। इसको भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट वैल्यूज है बिल्कुल ही हटा दो। और देखो फ्लेम्स काफी हो, मतलब ये मैंने करा क्या है, 1.3 का हाफ 0.6 के अराउंड, तो 0.6 के अराउंड मैंने वैल्यू को एकदम ब्राइट कर दिया, मतलब 50 इंटेंसिटी कर दी। जो इंटेंसिटी यहाँ पर थी वो इंटेंसिटी उस पर यहाँ पर ही कर दी ज़्यादा। तो इस तरीके से, तो मैंने अभी कोर में इंटेंसिटी को मुझे कम करना है ना, कोर में कम करना है, तो इसलिए मैं ऐसा ट्रायंगल बना रहा हूँ। देखो लाइंस आ गई, देख रहे हो, ऐसे ही होती ना फ्लेम्स। हाँ जी सर। तो वही चीज आ तो गई। सर जो आप ट्रांसपेरेंसी कह रहे थे, मतलब वो इसी तरीके से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो सर जो मैंने सर फायर से बनाई है सर, उसके अंदर सर यही प्रॉब्लम है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है, और एक जो एम्बर्स है वो ढंग से नहीं दिख रहे। तो अभी सब हमने बाकी सर, सब बाकी ठीक है, सब टर्बुलेंस और डिस्टरबेंस उसके अंदर। हाँ, टर्बुलेंस डिस्टरबेंस भी प्रॉब्लम है। देखो उसमें ना एजेस ना बहुत शार्प दिख रही हैं, इसमें नहीं है शार्प उतनी। तुम्हारे में थोड़ा ज्यादा शार्प ज्यादा दिख रही थी, वो पतली पतली लाइंस ऊपर दिख रही हैं, मतलब लाइंस का मतलब एजेस पर, टिप जो है ना उसके एकदम ट्रायंगल्स बन रहे हैं ऊपर, एकदम कोन बन रहा है वो फ्लेम्स का। ये देखो यहाँ पर कैसा फ्लिकर है, इसकी टर्बुलेंस थोड़ा ज्यादा बेटर है। तनिष्क ने जो बनाया इसमें टर्बुलेंस थोड़ा ज्यादा बेटर वर्क कर रही है। तो टर्बुलेंस को थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा, स्पीड कम करके, है ना, टर्बुलेंस के एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर देखो कि वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट पुश हो वो, और स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है उसमें, है ना, वो ट्राई करो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये तो बन गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमारे अभी वो नहीं है एम्बर्स। एम्बर्स देखते हैं, एम्बर्स एम्बर्स एम्बर्स। अब एक और चीज, जब हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, तो एम्बर्स तो हैं यहाँ, देख सकते हो क्लियरली। जब एक बार वो बढ़ा देते हैं रेडियस उसका, हम्म। इधर हम एक बार चेक कर लेते हैं। हुडनी जीएल, इसको चेक करना है पहले। अच्छा, एम्बर्स हमारे इसके छिप गए हैं इसमें, इस जगह पर, यहाँ पर दिख रहा है। अभी ऑन करके देखते हैं। हम्म। क्या, हम्म। शायद कैश नहीं हुआ है उतना आगे।
तो अभी वापस कारमा पर जाते हैं। दिख रहे हैं, छिपे हुए थे एक्चुअली। कलर मैच करना है जस्ट हमें। कहाँ पर करना होगा? मटेरियल, तो डार्क कर रहे हैं इसको, लोग ना। और अभी तुम्हें ये समझ आया पी स्केल का यूसेज क्या है? हाँ सर, वो आप एम्बस का जो साइज है वो कंट्रोल करो ना आप इससे। देखो हो गया अभी। ये देखो, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है। क्लियर हो सकता है तो बताओ। मैंने क्या इंट्रोड्यूस कराया आज? एक कारमा रेंडर है ना, और कैसे मैंने शेडर अप्लाई किए है ना, और मैं थोड़ा सा बस अभी पायरोबेक में स्कैटर के अंदर हम नहीं गए, जस्ट मैंने वो ग्राफ बताया कि कैसे हम फायर ग्राफ को कंट्रोल करते हैं। और अभी यहाँ पर हमें रेंडर से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्ट्स, फोर्स मैट, फोर्स फैंटम, एक्सक्लूड, ये क्या होता है ना, तो हमें क्या क्या रेंडर करना है उसके लिए हम अभी कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में ना स्टार है, तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट है ना सारे एक साथ रेंडर हो रहे हैं। हम अगर हम चाहते हैं कि बस कोई सिलेक्टेड रीजन ही रेंडर हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है फोर्स्ड ऑब्जेक्ट, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देंगे तो रेंडर नहीं होगा कुछ भी। देखो रेंडर गायब हो गया। फोर्स्ड ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा कि क्या क्या हमें, देखो वुड जो है हमारे, वो भी ऑब्जेक्ट मर्ज में ना हमें अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो फ्लेम्स है ना, हमें वो कटआउट, पता है तुम्हें कटआउट क्या होता है? मैट कटआउट बनाना, रेंडर करना। फ्लेम्स अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो जहाँ पर वुड है उस जगह पर ना ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, मास्क आना चाहिए वो रीजन वुड से। समझ आया? तो वैसा अगर मुझे करना है तो उसको, वुड को मुझे ना फोर्स मैट के अंदर रखना होगा। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये फ्लेम्स को हमें अलग ऐसे रखना होगा। इसको मैं हाइड अदर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो फ्लेम्स फ्लेम्स आ रहे हैं यहाँ, ठीक है अभी। और
क्या करना है हमें, यहाँ पर जो वुड है ना, ये वुड और ये दोनों चीजें तो कोई चेंजेस नहीं है तो हम इसी को कॉल करा सकते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पर हमने एक नोड लिया जियो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मर्ज लिया और वुड आ गए। तो वुड अलग है, सारी चीज अलग अलग हो गई। तभी तो रेंडर हो गई नहीं, उड़नी चाहिए। जीएल ऑब्जेक्ट में जाओ और फिर हमें क्या करना है, जिन ऑब्जेक्ट को हमें रेंडर करना है, जैसे फ्लेम को रेंडर करना है तो फ्लेम यहाँ पर डाल दिया हमने। फिर एम्बर्स भी रेंडर करना है, तो इस तरीके से करेंगे तो ऐसे चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट इसको कंट्रोल सी स्पेस के साथ ऐसे फ्लेम्स हो गए। पोस्ट मैट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा वुड, और रेंडर में हमें वुड भी करना है रेंडर। तो पोस्ट फैंटम होता है, जो चीज किसी के थ्रू हमें दिखाई देता है वो पोस्ट फैंटम में रखते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है फैंटम ऑब्जेक्ट। जैसे वाटर है, वाटर सरफेस है, वाटर के अंदर अगर हम देख रहे हैं जो भी ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर जो दिख रहे हैं उसको हम फोर्स फैंटम ऑब्जेक्ट में रखते हैं ना। तो अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, फोर्स मैट और फोर्स ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। और अब जस्ट करो रेंडर, देखो अपने आप हो भी गया रेंडर, काम कर रहा है। नहीं, ओपन जेल में दिखा रहा है, यहाँ पर रेंडर ये हो गया। ठीक है, ना। अभी अगर मैं कंट्रोल सी देख रहा हूँ, अभी कैसा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर वुड डाल देता हूँ, अब देखो पता लग रहा है वुड वाली जगह पर खाली रीजन आ रहा है। जल्दी सो बताओ। मतलब ये जैसे पासेस टाइप हो गए ना, जैसे रेंडर पासेस होते हैं उस टाइप में चीजें ये। पासेस अलग हो जाते हैं। पासेस भी मैं बताता हूँ। उससे पहले ये हम जब भी फायर को रेंडर करेंगे ना फाइनल, तो ये तो कंबाइंड फायर है, मतलब इसमें अलग अलग नहीं है ये अभी, है ना। तो इसके अंदर हमें ना मैट रिक्वायर्ड होता है कि जब हम उसको कंपोजिट करें तो उस जगह पर जहाँ पर वुड है वहां पर ना वो स्पेस होना चाहिए, कट आउट होना चाहिए। देखो बीच में वुड वाले रीजन्स खाली हैं ना, वो कट वहां मतलब पर बेसिकली वो मास्क हो गया है बेसिकली। मास्क हो गया। बिल्कुल मास्क करने के लिए हम फोर्स मैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने रेंडर तो करा लेकिन उस पर कोई ना मटेरियल नहीं है, अभी कुछ है नहीं वुड के ऊपर, इसलिए वो ऐसा दिख रहा था। अगर मैं इसको रेंडर मैट भी करना है और इसको बेटर ये है कि इसको हम अलग से रेंडर कर लें।
देख रहा ना ये टाइम ले रहा है, और कुछ आएगा नहीं, कुछ ऐसा आ रहा है तो उस पर ना कुछ अभी मटेरियल नहीं है ना, तो मटेरियल ट्रांसपेरेंसी हो सकती है उसके अंदर जो भी है प्रीवियस, तो उस पर वर्क करना होगा। पासेस के लिए देखो हमारे पास होते हैं ऑप्शंस, यहाँ पर इमेज आउटपुट है ना, यहाँ पर जाओगे देखो ब्यूटी पास, डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन लाइट एंड एमिशन पास, सब सरफेस, एल्बिडो पास, तो इसको हमें करना है अभी ना, तो ये पासेस हैं हमारे पास, इस पर वर्क करना होगा। डिफ्यूज में मल्टीपल, डायरेक्ट डिफ्यूज, इनडायरेक्ट डिफ्यूज, कंबाइंड डिफ्यूज एंड शैडोड है ना, तो ये सारे पासेस हैं, ठीक है। तो इस पर अभी हमें ठीक वर्क है करना सर। है, अभी है काफ़ी कुछ है। यहाँ पर लाइट्स के लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ है, कैंडिडेट लाइट, फोर्स लाइट, एक्सक्लूड लाइट, सिंगल लाइट, सोलो लाइट, कैंडिडेट की तरह यहाँ पर लाइट्स के लिए भी होता है। तो ये रेंडर सेटिंग्स हो गए, उसकी क्वालिटी, सैम्पल्स, मिन सैम्पल्स, मैक्स सैम्पल्स ना, आर्नोल्ड के जैसे होते हैं वैसे सेम। तो भी CPU इंजन का हम यूज़ कर रहे हैं, XPU भी है इसके अंदर, अकारमा में सपोर्ट करता है, जो अभी जो न्यू रिसेंट वर्जन है 20, उसमें और बेटर XPU का ही मेन अपडेट है एक्चुअली। लोग वेट कर रहे थे XPU कब आएगा बेटर, क्योंकि इसमें बग है, बीटा बीटा लिखा भी हुआ है ना, मतलब R&D स्टेज पर है XPU। तो 20 में बहुत अपडेट हुआ है XPU, तो अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसमें क्या होता है, ये CPU और GPU दोनों पर वर्क करता है, XPU से बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो बस अपने फायर को अभी इतने लेवल पर अपडेट करो, रेंडर करो, और बस इसके आगे करते हैं आगे। अभी डाउट नहीं होने चाहिए, अभी इतना तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा, बताओ। हाँ सर, सर डाउट से पहले भी नहीं था सर, बस वो एम्बर्स दिख नहीं रहे थे ओके उस टाइप के, ओके, और वो चलो कुछ तो अपडेट हुआ ही है ना आज, काम ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन अपडेट नहीं हमने नहीं कर सर। दिया कुछ ना कुछ, ठीक है। ठीक है, इतना करो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। चलो ओके है और ना। सर जैसे रेंडर के लिए मतलब जैसे पूरी मतलब वीडियो बनानी है, जैसे हम्म, MP4 में बनना है, तो उसका कुछ उसका भी अलग प्रोसेस है कि बस रेंडर पे क्लिक होगा तो वो अपने आप ही रेंडर हो जाएगा वीडियो फॉर्मेट में? देखो वीडियो तो कभी रेंडर करते नहीं है ना, किसी भी सीक्वेंस नहीं में सर रेंडर जैसे, करते हैं। हाँ मतलब सॉरी, हाँ मतलब सीक EXR में करनी है रेंडर। हाँ, ये एक साथ सीक्वेंस में रेंडर किया, फिर उसको प्रीमियर या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जब कंपोजिट न्यूक। करते हैं, न्यूक में कंपोजिट करके हम, तो मैंने प्रीमियर नाम क्यों लिया, देखो न्यूक में तुम कर सकते हो, मैं हाँ इसलिए सर, नाम लिया कि प्रीमियर मान में लो भी कर तुमने सकते हैं, प्रीमियर न्यूक आफ्टर नहीं हुआ है दैट। तो हाँ किसी का अगर, तो फिर वो प्रीमियर में भी कर सकता है ना। हाँ हाँ तो यस। वहाँ पर नहीं सर, न्यूक हो गया है हाँ सर। ठीक है, तो न्यूक हो गया है वैसे सब हो कुछ, गया, हाँ ठीक है। तो ऐसा। न्यूक में जाकर उसको सीक्वेंसेस को इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट राइट नोड लगाओ, वहाँ से एमओवी का ऑप्शन आता है ना, हाँ उसको हाँ ये सेलेक्ट मुझे करो तो यस। वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पर कंपोजिट करो, ठीक है। तो जो ओके। भी फायर फ्लेम्स होती है ना, वो पोस्ट प्रोसेसिंग उसमें होती है, मतलब जैसे इसमें ग्लो, अगर इस फ्लेम को हमें फाइनल करना है ना, तो अभी फाइनल स्टेज पर नहीं है जो भी रेंडर है, उसको फाइनल स्टेज पर कब वो कंपोजिटिंग में पहुंचती है, तो कंपोजिट में हम उसमें ग्लो ऐड करते हैं और उसके कलर्स पर वर्क करते हैं, है ना। तो काफ़ी इंटेंसिटी पे। मतलब हाँ, हाँ बिल्कुल, काफ़ी उसमें लुक में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो हम उसके लिए ना अलग अलग पासेस पासेस मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पासेस और सब सरफेस कौन सा नोड, अब पायरोबेक रह गया बस, और एक रेंडर का मेथड रह गया जो कि जिसे बोलते हैं सोलारिस रेंडरिंग, है ना। तो वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, अब हम करेंगे टॉपिक्स डिफरेंट, नेक्स्ट टॉपिक। तो पायरोबेक के साथ मैं फिर नेक्स्ट क्लास में स्मोक, वो चिमनी स्मोक, डिटेल्ड स्मोक में बताऊंगा, ठीक है। फिर एक्सप्लोजन करेंगे, फिर पायरो खत्म, ठीक है। ओके सर। सर तो इसमें मतलब सर जैसे बेसिकली इंडस्ट्री में हुडनी खाली फायर के लिए यूज होता है कि सबके लिए, मतलब वाटर, स्नो, सबके लिए सैंड वैंड? बहुत सारे कंप्लीट इफेक्ट्स, बहुत सारा इफेक्ट्स होता है, अनलिमिटेड, जो कब एक साल में भी खत्म नहीं होगा, 2 साल लगेंगे तुम्हें कंप्लीट करने में। इतना ज़्यादा वाइड कोर्स वेयर है, मतलब हुडनी का इतने सारे सेक्शंस हैं, हेयर एंड फर है वेलम है ना, तो सैंड सर, है, हाँ बोलो।
सर जो जिसे जूनियर रोल के लिए अप्लाई करना है सर अगर तो सर हम्म, उसके लिए पोर्टफोलियो में क्या-क्या सर ये होना चार चाहिए? चीजें हैं, ये चार चीजें हैं। फायर, आर रिजिड बॉडीज, थर्ड फ्लिप और फोर्थ ये तीन इम्पोर्टेंट है ना। चौथा मैंने जो रखा है वो क्लॉथ वेलम है ना, वो रख सकते हो। तो ये चार चीजें हैं। तो प्रॉपर से मतलब सीन्स टाइप बना के दिखाने होते हैं पोर्टफोलियो में? देखो उनको मेन देखो फिल्म एफएक्स अलग होता है, मोशन ग्राफिक्स अलग